हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अंकेक्षण के बारे में। अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग, जो बीकॉम थर्ड ईयर के एक पेपर के रूप में भी हमारे है। तो यह अंकेक्षण जो है वो बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम आज जानेंगे कि अंकेक्षण की उत्पत्ति कैसे हुई, अंकेक्षण जो है वो किस प्रकार के शब्द से बना है, अंकेक्षण का जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ, किस प्रकार से हुआ। इसके अलावा अंकेक्षण का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अंकेक्षण से। सबसे पहले हम बात करते हैं अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो देखिए, अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ओडीरे शब्द से हुई है, जिसका आशय है सुनना, यानी टू लिसन। अंकेक्षण का उद्गम यूनान में हुआ है। प्राचीन काल में मिस्र, यूनान तथा रोम में राजकीय लेखों के अंकेक्षण हेतु लेखापाल की नियुक्ति की जाती थी। फिर वैधानिक अंकेक्षण की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई, जब 1844 ईस्वी में इंग्लैंड के कंपनी विधान द्वारा कंपनियों के लिए चिट्ठा बनाना और उसका अंकेक्षण करवाना अनिवार्य किया गया। इसके बाद 11 मई 1880 को इंग्लैंड में चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना हुई, जिसके द्वारा योग्य लेखापाल या योग्य अंकेक्षक तैयार करने के लिए की गई। भारत में इसकी शुरुआत, या भारत में सबसे पहले शुरुआत, कंपनी अधिनियम 1913 यानी कंपनी एक्ट 1913 के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण प्रारंभ हुआ, जो कि स्थानीय सरकार द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त अंकेक्षक द्वारा किया जाता था। फिर इसके बाद 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अंतर्गत भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, जिसे हम ICAI के नाम से भी जानते हैं, यानी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 1944 में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ICWA की स्थापना हुई, जिसे 1959 में संसद द्वारा अधिनियम पारित करके वैधानिक संस्थान बनाया गया और इसका मुख्यालय जो है वो कलकत्ता में स्थित है। तो ये तो थी इसकी शुरुआत की बात। अब हम बात करेंगे अंकेक्षण की परिभाषा या अर्थ के बारे में। देखिए, अंकेक्षण क्या होता है। अंकेक्षण किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की ऐसी विवेचनात्मक जांच है जो प्रमाण को एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से की जाती है। इसका उद्देश्य रिपोर्ट देना होता है कि एक निश्चित समय के लिए बनाया गया लाभ हानि खाता, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस संस्था के सही एवं उचित लाभ हानि को तथा एक निश्चित तिथि को बनाया गया चिट्ठा, यानी बैलेंस शीट, उस संस्था की आर्थिक स्थिति को सही एवं उचित रूप से प्रकट करता है या नहीं। तो ये तो थी अंकेक्षण की परिभाषा, जिसे आप समझ पाए होंगे कि एक अंकेक्षण का जो रोल होता है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। देखिए, अंकेक्षण जो अंकेक्षक जो होता है वो ICAI यानी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का एक सदस्य होता है, जो किसी संस्था या कंपनी विशेष का अंकेक्षण करता है। जिसमें क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए वो देखिए। अंकेक्षण किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की ऐसी विवेचनात्मक जांच है जो प्रमाण को एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से की जाती है। यानी स्वतंत्र व्यक्ति किसे कहा जाएगा यहाँ पे? अंकेक्षक को। और उसके द्वारा इसका अंकेक्षण करने का जो उद्देश्य है वो है, उसके द्वारा यह रिपोर्ट देना होता है कि एक निश्चित समय के लिए बनाया गया लाभ हानि खाता उस संस्था के सही एवं उचित लाभ हानि को तथा एक निश्चित तिथि को बनाया गया चिट्ठा उस संस्था की सही आर्थिक स्थिति को उचित रूप से प्रकट करता है या नहीं। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण की विशेषताओं की। तो देखिए, एक एक करके
हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। अंकेक्षण किसी भी व्यावसायिक अथवा गैर व्यावसायिक संस्था का हो सकता है, यानी किसी भी संस्था का अंकेक्षण किया जा सकता है। अंकेक्षण में लेखा पुस्तकों की तथा वैधानिक पुस्तकों की जांच सम्मिलित होती है। इसमें केवल गणितीय शुद्धता की जांच ही नहीं होती है, अपितु विवेचनात्मक जांच की जाती है, जिसके अंतर्गत प्रमाणकों की वैधता की जांच भी सम्मिलित है। प्रमाणकों, जिसे हम वाउचर्स कहते हैं, प्रमाणकों एवं अन्य सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के आधार पर लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों की जांच की जाती है। आवश्यक हो तो संबंधित अधिकारियों से सूचना और स्पष्टीकरण मांगा जाता है। अंकेक्षण सामान्यतः स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा किया जाता है ताकि यह निष्पक्ष हो सके। बुद्धिमत्तापूर्ण जांच करने से अच्छा है कि अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षक अपेक्षित चतुराई एवं सावधानी का प्रयोग करते हुए जांच करे। जांच का उद्देश्य संस्था के लाभ हानि खाते तथा चिट्ठे सत्यता को प्रमाणित कर उस पर राय प्रकट करना होता है। अंकेक्षण का कार्य पूर्ण हो जाने पर अंकेक्षक को अंशधारियों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो देखिए, लेखांकन के 3 भाग होते हैं। व्यवहारिक भाग यानी प्रैक्टिकल पार्ट, जिसे हम पुस्तपालन बुक कीपिंग, सैद्धांतिक भाग यानी अकाउंटिंग, जिसे हम लेखांकन, तथा आलोचनात्मक भाग, जिसे हम अंकेक्षण कहते हैं। पुस्तपालन के अंतर्गत प्रारंभिक लेखा बहियों में व्यापारिक व्यवहारों या लेन देनों को दर्ज करना, जिसे हम रिकॉर्डिंग, खाता बही में खतौनी यानी पोस्टिंग करना, और उनका शेष निकालना सम्मिलित होता है। यानी पुस्तपालन के अंतर्गत 3 स्थितियाँ होती हैं। सबसे पहले हम व्यापारिक व्यवहारों या लेन देनों को दर्ज कर यानी उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और खाता बही में पोस्टिंग करते हैं, और साथ ही साथ में उनका शेष निकालते हैं। लेखाक्रम में तलपट यानी जो ट्रायल बैलेंस होता है तैयार करना, समायोजन सहित अंतिम खाते बनाना, अंतिम खातों की आलोचना करना, अशुद्धियों का सुधार करना तथा पुस्तक पालकों का मार्गदर्शन करना सम्मिलित होता है। यानी लेखांकन का जो सेकंड पार्ट होता है इसका, उसके अंतर्गत ये सभी कार्य सम्मिलित होते हैं। अंकेक्षण के अंतर्गत लेखा पुस्तकों एवं वित्तीय विवरणों की विवेचनात्मक जांच का कार्य सम्मिलित होता है। तो मुख्य रूप से जो अकाउंटिंग है, जो लेखांकन है, या जो अकाउंटेंसी है पूरी, जिसे हम लेखा शास्त्र कहते हैं, वो 3 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले पुस्तपालन, फिर लेखांकन, और अंतिम जो इसका रूप आता है यानी विवेचनात्मक जो रूप जो आता है, इसका विवेचनात्मक जो जांच आती है वो आती है अंकेक्षण। तो ये कुछ बातें थी ऑडिट के बारे में। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। आप सभी का धन्यवाद।